हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बिलेडीज एनोमली। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में एक एक्टिविटी अकर होती है जिसका नाम है बिलेडीज एनोमली। तो आइए देखते हैं क्या होती है बिलेडीज एनोमली। ठीक है, ये काफ़ी आपसे पूछी जाती है। ओके, इन FCFS एल्गोरिदम द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर 4 फ्रेम साइज इज 10, which is greater than the number of page faults 3 frame size is 9. Okay, this most unexpected result is known as Bilady's anomaly. Okay, तो आपकी जो बिलेडीज एनोमली है वो एक ऐसी एक्टिविटी है कि मोस्टली क्या होता है, जब अब हम फ्रेम साइज इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होने लगते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसी स्पेसिफिक या एक्सेप्शंस हैं जिन स्ट्रिंग्स में अगर हम फ्रेम साइज बढ़ाते हैं तो पेज फॉल्ट कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं। तो इसी एक्टिविटी को हम बिलेडीज एनोमली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये वर्क कर रही है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको डिस्कस कर रहे हैं अप्लाई FCFS एल्गोरिदम। और ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बिलेडीज एनोमली किस पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में अकर होती है। ये आपके नेट या गेट के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, या FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, दोनों का मतलब एक ही है। इस एल्गोरिदम में, इस पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में बिलेडीज एनोमली अकर हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है गेट में, और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ये FCFS में अकर होती है। तो अप्लाई FCFS एल्गोरिदम, फ्रेम साइज आपका दे रखा है 3 और स्ट्रिंग दे रखी है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे अकर होती है इसको। तो सोल्यूशन निकालते हैं। हमने इस प्रकार के बॉक्स बना लिए, फ्रेम साइज 3 है। तो सबसे पहले इनिशियली मैंने माना मेमोरी एम्प्टी है। तो मेमोरी एम्प्टी है तो सबसे पहले पेज नंबर 1 की रिक्वायरमेंट हुई। पेज नंबर 1 मेमोरी में नहीं है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हो गया और पेज हमने मेमोरी, फिजिकल मेमोरी से यहाँ पे मेन मेमोरी में आके स्टोर कर लिया। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी अवेलेबल नहीं, तो पेज फॉल्ट हो गया। और फिर स्वैप इन करने के बाद मेन मेमोरी में हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया हार्ड डिस्क से। ठीक है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज से। उसके बाद पेज नंबर 3 की ज़रूरत है, वो भी अवेलेबल नहीं, इसलिए पेज फॉल्ट हो गया। तो 3 नंबर का पेज फिजिकल मेमोरी से यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, तो 1 2 3। अब हमारी जो मेन मेमोरी है, पूरा तीनों फ्रेम फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका पेज की रिक्वेस्ट है 4 पेज नंबर 4 की। तो 4 अवेलेबल है नहीं मेमोरी में, तो ये पेज फॉल्ट हो गया। अब रिप्लेस कौन सा पेज हो। ठीक है, तो FCFS के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ओल्डेस्ट पेज है वो रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 पेज नंबर में सबसे जो ओल्डेस्ट पेज है वो 1 है, तो 1 रिप्लेस हो जाएगा, 4 1 की लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 1 की रिक्वेस्ट है, तो 1 देखिए पेज नंबर है नहीं, तो पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, और 1 रिप्लेस किसको करेगा, सबसे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है 2, तो 2 को रिप्लेस कर देगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 2 नंबर पेज की रिक्वायरमेंट है। 2 नंबर पेज आपका मेमोरी में है नहीं, क्योंकि 4 1 3 है प्रीवियसली, तो 2 नंबर का पेज मेमोरी में नहीं, तो पेज फॉल्ट हो गया। और रिप्लेस किससे करेगा, 3 सबसे ओल्डेस्ट है, इसलिए 3 को रिप्लेस कर गया। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर पेज की रिक्वेस्ट है, तो 5 नंबर का पेज है नहीं मेमोरी में, इसलिए पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, और 5 नंबर का पेज किसको रिप्लेस करेगा, सबसे ओल्डेस्ट पेज को। ओल्डेस्ट पेज कौन सा है 4, तो 4 को रिप्लेस कर गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 नंबर का पेज, तो 1 नंबर का पेज आप देखिए 5 1 2, इसमें 1 नंबर ऑलरेडी स्टोर है पेज, इसलिए क्या हुआ, पेज फॉल्ट नहीं हुआ, पेज हिट हो गया, यानी पेज मिल गया मेरे को, पेज ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज मिस नहीं हुआ। ओके, तो ये पेज हिट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट, पेज नंबर 2 भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए पेज नंबर 2 भी हिट हो गया। ठीक है, अब पेज नंबर 3 की रिक्वेस्ट जरूरत है, तो पेज नंबर 3 आप देखिए मेमोरी में नहीं है, क्योंकि 5 1 2 है। तो अब देखिए सबसे पुराना पेज कौन सा है, सबसे पुराना पेज नंबर 1 है, तो इसलिए 1 ही रिप्लेस होगा। तो 3 ने रिप्लेस कर दिया पेज नंबर 1 को। ठीक है, और पेज फॉल्ट हो गया। पेज नंबर 4 की जरूरत है, पेज नंबर 4 भी नहीं है। 5 3 4 5 3 2 अवेलेबल है, तो 4 आपका पेज फॉल्ट, पेज है नहीं, तो पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब स्टोर कहाँ पे होगा, स्टोर होगा ओल्डेस्ट पेज को हटा के, जो कि 2 है, 2 को रिप्लेस कर देगा 4। ठीक है, अब आपके पास 5 3 4 पेज बचे। नेक्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट है 5 की, जो कि अवेलेबल है नहीं, इसलिए क्या होगा 5 की, और 5 3 4 5 ऑलरेडी है, तो पेज हिट हो गया।
ठीक है, तो इसको सेकेंडरी मेमोरी से लाने की जरूरत है नहीं। तो अब आइए देखते हैं कि टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज फॉल्ट हुए। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए 9, और फ्रेम साइज कितना है 3 पे मैंने देखा कि FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में 9 पेज फॉल्ट हुए। अब हम चेक करेंगे फ्रेम साइज 4 पे। ठीक है, फ्रेम साइज 4 पे देखेंगे FIFO इसी ही एल्गोरिदम को अप्लाई करके कि पेज फॉल्ट कितने होते हैं, कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं। तो स्ट्रिंग वही मैंने ले लिया 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, और फ्रेम साइज मैंने 4 कर दिया। तो देखिए सबसे पहले पेज नंबर 1 अवेलेबल है नहीं तो पेज फॉल्ट हो जाएगा, पेज नंबर 2 भी नहीं है पेज फॉल्ट हो जाएगा, पेज नंबर 3 भी नहीं पेज फॉल्ट हो जाएगा, पेज नंबर 4 भी नहीं पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पूरी मेमोरी आपकी फ्रेम साइज भर गई 4 से है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की जरूरत है 1 की, तो 1 अवेलेबल है इसलिए पेज हिट हो गया। 2 भी अवेलेबल है पेज हिट हो गया। 5 तो 5 अवेलेबल नहीं है इसलिए पेज फॉल्ट हो गया, और पेज कौन सा जाएगा 1 रिप्लेस कर देगा। फिर 1 की जरूरत है तो 1 भी पेज फॉल्ट हो जाएगा क्योंकि है नहीं, रिप्लेस किसे करेगा 2 वाले को। पेज नंबर 2 की जरूरत है वो भी मिस हो गया, क्यों क्योंकि अवेलेबल नहीं है, और रिप्लेस किसे करेगा 3 को। पेज नंबर 3 की जरूरत है नहीं है, पेज नंबर 3 की रिक्वायरमेंट अब है, पेज नंबर 3 अवेलेबल है नहीं मेमोरी में, तो ये रिप्लेस कर देगा 4 पेज नंबर 4 को, क्योंकि पेज नंबर 4 सबसे ओल्डेस्ट है। इसके बाद पेज नंबर 4 की जरूरत है वो भी मिस हो गया क्योंकि है नहीं अवेलेबल मेमोरी में, तो पेज नंबर 4 रिप्लेस करेगा आपका पेज नंबर 5 को, क्योंकि 5 ओल्डेस्ट है। उसके बाद पेज नंबर 5 आपका रिक्वायरमेंट है पेज नंबर 5 की, और 5 आपका रिप्लेस करेगा पेज नंबर 1 को, क्यों क्योंकि पेज नंबर 1 आपका सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए 10, जबकि फ्रेम साइज मैंने 3 से 4 बढ़ा दिया है। तो यही एक्टिविटी आपकी ब्लेडीज एनोमली कहलाती है। आप देख लीजिए, सिंस द अबव रेफरेंस स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस ग्रेटर पेज फॉल्ट ऑन इंक्रीजिंग फ्रेम साइज, हेंस ब्लेडीज एनोमली प्रूव्ड। इसलिए इस जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है FIFO, उसमें इस स्ट्रिंग के लिए, रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए ब्लेडीज एनोमली अकर हो रही है। ठीक है, स्ट्रिंग आपकी कौन सी है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। इस पेज स्ट्रिंग के साथ पेज रेफरेंस जो स्ट्रिंग है उसमें FCFS अप्लाई करने पे, फ्रेम साइज 3 से 4 करने पे पेज फॉल्ट ज़्यादा कर हो रहे हैं। ठीक, तो यही आपकी ब्लेडीज एनोमली का कंसेप्ट है। जनरली व्हेन वी इंक्रीजिंग द साइज ऑफ फ्रेम, when we increasing the frame size the page fault decreases, but some cases it not will be true। तो कुछ केस में ट्रू नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं ब्लेडीज एनोमली। ओके, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इसी की वजह से आता है, CPU के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है। तो थ्रेसिंग क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो द हाई पेजिंग एक्टिविटी इज नोन एज थ्रेसिंग। द हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मीन्स अगर कोई प्रोसेस अपने CPU समय से ज़्यादा अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा स्पेंड करती है टाइम, वेटिंग टाइम में CPU टाइम के एग्जीक्यूशन से, तो उसे बोलते हैं थ्रेसिंग अगर हो जाती है। ठीक, मीन्स अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है वेटिंग करने में, तो उस प्रोसेस के लिए ये थ्रेसिंग जैसी सिचुएशन अगर हो जाती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ओके, तो क्या मीनिंग है, द प्रोसेस इज इन थ्रेशिंग इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोसेस वेटिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है इन कंपेयर टू एग्जीक्यूशन, तो उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हो, ये आपकी प्रोसेस है, ये CPU यूटिलाइजेशन है, ये आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से ऐसे CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और एक समय के बाद अचानक से गिर जाएगा। ठीक है, तो थ्रेशिंग अकर क्यों होती है, काजेज ऑफ थ्रेशिंग, व्हाई थ्रेशिंग अकर्ड, देयर आर फॉलोइंग काजेज विच आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहला है हाई CPU यूटिलाइजेशन, ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है थ्रेशिंग के लिए। लेस नंबर ऑफ फ्रेम साइज, फ्रेम साइज बहुत कम करने पे भी पेज फॉल्ट आपकी ज़्यादा होते हैं और थ्रेशिंग अकर हो जाती है। हाई पेज फॉल्ट, ज़्यादा पेज फॉल्ट अकर होने से भी थ्रेशिंग अकर हो जाती है। प्रिवेंशन फ्रॉम थ्रेशिंग, थ्रेशिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं। देयर आर सम
पॉलिसीज बाय विच वी कैन प्रिवेंट थ्रेशिंग। कौन कौन सी पॉलिसी है? पहली पॉलिसी है इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मीन्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा दें, यानी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मेमोरी में ज़्यादा रखें। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रेम साइज बढ़ा दें। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को कम कर दें, तो इससे थ्रेशिंग से बचा जा सकता है। अगला डायग्राम आपका है, आप देख सकते हो पेज फॉल्ट रेट, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में नंबर ऑफ फ्रेम साइज होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्रेम्स होने चाहिए। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, थ्रेशिंग अकर्स व्हेन अ सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम इन प्रोसेसिंग पेज फॉल्ट रेदर देन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस। व्हाइल प्रोसेसिंग पेज फॉल्ट्स इट इज नेसेसरी टू बी इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएट द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। थ्रेशिंग हैज अ नेगेटिव इफेक्टिव ऑन द सिस्टम। थ्रेशिंग हैज अ नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो थ्रेशिंग का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है सिस्टम पे। ओके, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रेशिंग से रिलेटेड। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको इंस्पायरल लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना फ्रेंड्स को, ताकि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनके लिए हेल्पफुल हो। और आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा जो नोट्स भेजे जा रहे हैं आपके पास वो इमीडिएटली पहुंच जाए और आपके पास समय से आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप एफिशिएंट हो जाओगे। थैंक यू।